अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। व्यूवर्स, आज का बेसिकली वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली एक अनाउंसमेंट है जो एफपीएससी ने जॉब्स के लिए की है। बहुत सारी जॉब्स आई हैं, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स हैं, अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर्स की जॉब्स हैं, इसके साथ साथ कस्टम इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं। ठीक हो गया, बहुत से लोगों को इंतज़ार था कि कस्टम इंस्पेक्टर की जॉब्स जो हैं वो कब आएंगी, तो फाइनली एफपीएससी ने कस्टम इंस्पेक्टर की जॉब्स जो है वो अनाउंस कर दी है। तो व्यूवर्स, अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है और इसका जो एक टाइम है कि कब तक आप फॉर्म अपना जमा करवा सकते हैं वो है जी 17 जनवरी 2022, 17 जनवरी 2022 तक आप इसका जो है वो एफपीएससी पे वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करें। 300 रुपये का चलान फॉर्म किसी भी बैंक, नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा कराएं या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाइए और उसके बाद कस्टम इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर दें। व्यूवर्स, ये जो सीट है ये बेसिकली इसके लिए अप्लाई करना सीएसएस एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पीएमएस एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन पेपर आना है और वन पेपर में बहुत सारे ऐसे सवाल जो सीएसएस स्क्रीनिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, पीएमएस के जनरल नॉलेज के पेपर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं, आपका टेस्ट क्लियर होना ना होना एक बात की बात है, लेकिन आपको एक पैटर्न का पता लग जाएगा और आप बाआसानी अच्छे तरीके से जो है वो एफपीएससी के सीएसएस के स्क्रीनिंग की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, पीएमएस के जनरल नॉलेज की तैयारी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं अब आता हूँ इसकी थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो इसका क्राइटेरिया क्या है जी? इसका क्राइटेरिया जी सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। ये नहीं है कि हर बंदा जिसने बीए बीएससी की है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जनाब, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने बीए या बीएससी की डिग्री की है, बैचलर्स किया है इकनॉमिक्स में, कॉमर्स में, स्टैटिस्टिक्स में, अकाउंटिंग में, कंप्यूटर साइंस में, लॉ में, फार्मेसी में, केमिस्ट्री में या फिर फ़िज़िक्स में। इसके अलावा बीएससी इंजीनियरिंग की हो इन एनी स्पेशलिटी। ठीक है, ये लोग जो हैं ये बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है। एक्सपीरियंस इसके लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है, नील एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं भी है, लेकिन जो डिग्रीज़ अभी मैंने आपको बताई, अगर आपकी उनमें से कोई एक डिग्री है तो आप इसके अंदर बाआसानी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए हाइट 5'6" चाहिए और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 5'2" चाहिए। इसके अलावा सबसे जो बेहतरीन बात है वो ये है कि इसके लिए एज लिमिट जो रिक्वायर्ड है वो बेसिकली एफपीएससी ने 20 साल से 28 साल तक रखी है, लेकिन 5 ईयर जर्नल एज रिलैक्सेशन है। 28 + 5 आप कर लें, 28 + 5 कितना होता है जी? 30, 29, 30, 31, 32, 33, 33 साल की उम्र तक पाकिस्तान का हर शहरी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है जी? 78 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, जिसमें से मेरिट की 6 हैं, पंजाब की उसी तरह से, फिर सिंध रूरल की हैं, सिंध अर्बन की हैं, बलूचिस्तान की हैं, केपीके की हैं, एक्स फाटा और गिलगित बल्तिस्तान की भी हैं। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, इसमें होगा क्या? पहले जो है वो बेसिकली आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा। एमसीक्यू टेस्ट होने के बाद आप में से जो लोग मेरिट के क्लोजली मतलब कि मेरिट को बीट करेंगे, मतलब मेरिट को बेसिकली अचीव करेंगे, तो पर सीट जो है वो 10 लोगों को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए कॉल अप किया जाएगा और उसके बाद जो है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, देन साइकोलॉजिकल होगा, मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा। तो ये कुछ मराइल हैं जिनको पार करके आप एफपीएससी में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इंस्पेक्टर कस्टम या इंटेलिजेंस ऑफिसर भी इनको कहा जाता है, और ये बेसिकली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त सीट है, इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो आइए अब इसकी हम लोग आते हैं तैयारी पे कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी है और पेपर पैटर्न क्या होगा। फ़िलहाल एफपीएससी ने अभी इसका कोई सिलेबस जो इस दफ़ा के लिए आना है, नए साल के लिए क्या सिलेबस होगा, उसको अनाउंस नहीं किया। लेकिन जो बातें मैं अब आपको बताने लगा हूँ ये पिछले कुछ पास पेपर से और पास सिलेबस जो एफपीएससी कस्टम इंस्पेक्टर्स का देती आई है उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है। इस साल भी इंशाल्लाह ताला उमूमन वही सिलेबस होगा मेनली। तो इसमें 20 नंबर की इंग्लिश आएगी आपकी और 80 मार्क्स का जो है
वो व्यूवर्स आपका जर्नल इंटेलिजेंस का पेपर आएगा, जिसमें 20 मार्क्स की आपकी बेसिक अरिथमेटिक आएगी, जिसमें अलजबरा, रेशो, परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन्स के सवाल आएंगे। करंट अफेयर आएंगे 20 मार्क्स के, जिसमें इश्यूज चैलेंजेस होंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। ठीक हो गया, ये नहीं कि लास्ट 10 ईयर, लास्ट 20 ईयर्स के करंट अफेयर नहीं आएंगे, लास्ट 2 ईयर्स के बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको इसमें पूछे जाएंगे। पाकिस्तान अफेयर का बेसिक नॉलेज आएगा, इस्लामिक स्टडीज़ का बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज आएगा, ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन आएगा, MS ऑफिस 20 MCQs जो हैं वो इसके आएंगे। तो इस तरह से पेपर की डिवीजन होगी। 20 मार्क्स की इंग्लिश होगी और 80 मार्क्स पे ये बाकी सारा पेपर जो है वो इन्होंने बनाया होगा। इस तरह से आपके एग्ज़ाम को लिया जाएगा कस्टम इंस्पेक्टर के। तो व्यूअर्स, कस्टम इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए अब आपको क्या करना है, कहाँ से आपने तैयारी करनी है, उसके ऊपर मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि FPSC ने कस्टम इंस्पेक्टर के आज तक जितने भी पेपर लिए, चाहे FPSC से लिए, चाहे NTS से लिए, OTS से लिए या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुए, कोई भी एग्ज़ाम आज से कम 10 से 15 साल के जो पुराने पेपर्स हैं, आपने उनको अच्छी तरीके से प्रेपरेशन करनी है, उनका आपको पता होना चाहिए। उससे आपकी पाकिस्तान अफेयर क्लियर हो जाएगी, आपकी इस्लामिक स्टडीज़ कवर हो जाएगी और इसके साथ साथ आपका इंग्लिश का पोर्शन भी जो है वो भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए पाक MCQs वेबसाइट यूज़ करें, गीक MCQs वेबसाइट यूज़ करें, gotest.pk यूज़ करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं व्यूवर्स, इसके अलावा आप इसमें ये कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन है उसके एंड पे वन लाइनर MCQs आते हैं। MCQs तो नहीं, वन लाइनर आप कह लें कि शॉर्ट जनरल नॉलेज होता है जी, एक सिंगल लाइन के अंदर आपको बता दिया जाता है। वो वीकली मंथली जो है बेसिकली ये मैगज़ीन आता है वर्ल्ड टाइम्स का, उसको पढ़ें, उसको देखें और लास्ट 2 ईयर्स के आपका जितना जो एक करंट अफेयर है उसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल का, उसको आप सारे के सारे को प्रिपेयर करें। इंग्लिश के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के अंदर आप लोग सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। टेंसेस के लिए व्यूअर्स आपने प्रिपरेशन करनी है। टेंसेस जो है जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे, एक्टिव पैसिव आ जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाएंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे और एडवांस के मॉडल पेपर्स FPSC के जो हैं वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा डोगर पब्लिशर है, इसके अलावा कारवान है, वर्ल्ड टाइम्स के हैं। तो जहाँ जहाँ से आपको मटीरियल मिलता है, कम से कम आपका 50,000 के करीब आपके MCQs प्रिपेयर होने चाहिए इस सीट के लिए। और मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और नए साल की ये एक मेरी सेकंड वीडियो है, बट हैप्पी न्यू ईयर आप सबको मेरी तरफ से। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।